Welcome students, welcome to our English class. बच्चों, आज हम यूनिट 4.1 डबल स्टैंडर्ड्स इसकी इंग्लिश वर्कशॉप करने वाले हैं. ठीक है बच्चों, सो गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश वर्कशॉप. सी देयर चिल्ड्रन, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 89. The very first question is there, list all the words that the grown-ups in the poem use for the child. यानी कि grown up ने यानी वयस्क लोगों ने बच्चों के लिए इस पोयम में किन किन शब्दों का उपयोग किया है. तो देखिए आंसर इज, आपने देखा ना, मैंने कविता पढ़ी थी, इसमें बताया था बच्चे को क्या क्या कहा गया है. लेजी, स्टबर्न, शॉकिंग एंड रूड, क्लमजी और केयरलेस, टेरर, वाइड एंड नॉटी और रॉन्ग. ये सारे शब्द बच्चे के लिए उपयोग में लाए गए हैं, है ना. आपने देखा ना, हर सिचुएशन में बच्चे को ये चीजें कही गई है. ठीक है बच्चों, सो यू कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन योर notebook. Question number 2 is, list all the situations described in the poem. मैंने आपको बताया था बच्चों, पढ़ाने के समय ही बोला था situations यानी कि प्रसंग, यानी कि स्थिति, कौन से समय में क्या बात कही गई है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, वेकिंग अप लेट, देरी से उठना. पहले स्टैंजा में क्या सिचुएशन थी कि देरी से उठने के लिए बच्चे को क्या कहा गया था, लेजी. ऐसे हर स्टैंजा में एक एक सिचुएशन है. तो आपको क्या करना है, सारी सिचुएशन जो कविता में दी गई है उन्हें लिखना है. उदाहरण एक दे दिया गया है, वेकिंग अप लेट. वैसे ही आपके कुल कितने स्टैंजास हैं, और 6 स्टैंजास, यानी कि टोटल 7 स्टैंजास है ना. तो पहले स्टैंजा की वेकिंग अप लेट ये सिचुएशन दे दी गई है, बट आपको क्या करना है, 7 स्टैंजास में से आपको सिचुएशंस निकालनी है. सो हियर इज द आंसर. पहले स्टैंजा की वेकिंग अप लेट, सेकंड में सेइंग नो टू समथिंग, थर्ड में रेजिंग वॉइस, फोर्थ ब्रेकिंग समथिंग, फिफ्थ डूइंग समथिंग, सिक्स्थ में डूइंग समथिंग रॉन्ग, और सिक्स्थ में क्वारलिंग, और सेवेंथ में तो है ही है कि आप हमेशा राइट हो और हम हमेशा रॉन्ग है ना. तो वहां सिचुएशन नहीं है. तो आपके 6 स्टैंजा की सारी सिचुएशंस यहां पर मैंने आपको दे दी है. नाउ सी देयर थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ. अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको एंटोनिम्स के बारे में बताया था, यानी कि विलोम शब्द, या आप उसे हिंदी में कहते हो विरुद्धार्थी, और एंटोनिम्स को ही हम बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स भी. तो मैंने आपको बोला था कि अभी आप बड़ी क्लासेस में आते जा रहे हो तो आपको अपोजिट वर्ड्स करके नहीं आएगा, वहां पर क्या लिखकर आएगा, एंटोनिम्स. ओके, सी देयर आपके सामने 5 वर्ड्स हैं, लेजी, रूड, फॉर्म, केयरलेस एंड रॉन्ग. इनके हमें एंटोनिम्स देने, एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स. सो हियर इज द आंसर. फर्स्ट वन, लेजी. लेजी का मतलब होता है आलसी, उसका अपोजिट है इंडस्ट्रियस या फिर हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती. ओके, रूड यानी असभ्य, और पोलाइट यानी सभ्य, विनम्रता पूर्वक बोलने वाला, या हम्बल. फर्म यानी अपनी बात पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति, या अटल, अपनी बात को निश्चित, मतलब निश्चय किया उसने, अटल निश्चय उसका. और उसका अपोजिट है हेजिटेंट या अनस्टेबल. यानी कि हेजिटेंट का मतलब हिचकिचाहट. जब कोई व्यक्ति फर्म होता है, सामने वाला हिचकिचा रहा है, यानी किसी चीज के प्रति वो शंकित है, उसके मन में शंका है, ये करूं या नहीं करूं, ऐसे बार बार विचार करने वाला, है ना. तो फर्म का अपोजिट है हेजिटेंट या फिर अनस्टेबल. नाउ नेक्स्ट, केयरलेस. केयरलेस का अपोजिट है केयरफुल.
और रॉन्ग का राइट, है ना बच्चों। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। मदर टंग में यानी कि अपनी मातृभाषा में इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, इनका हिंदी अनुवाद लिखना है। वर्ड्स आर देयर स्टबर्न, फर्म, केयरलेस, हेल्पलेस, क्लमजी और नॉटी। इन सब का हमको हिंदी में मतलब लिखना है। सो हियर इज द आंसर। स्टबर्न का मतलब होता है हठीला या जिद्दी। फर्म का मतलब होता है दृढ़ या अटल। केयरलेस लापरवाह। हेल्पलेस असहाय। क्लमजी अनाड़ी या बेढंग। और नॉटी यानी नटखट शरारती, है ना। ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? अधिकतर वर्ड्स इसमें देखो स्टबर्न, केयरलेस, क्लमजी, नॉटी, ये बच्चों के लिए यूज किए गए हैं, है ना, कि बच्चे ऐसे होते हैं, है ना बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे अगली स्लाइड में। सी द क्वेश्चन नंबर 5। यूज एनी वन सिचुएशन in the poem and write 2 short speeches using words and ideas from the poem। यहां पर हमें ऑलरेडी किताब में एक दी गई है, लेकिन हम इसके बाकी के 2 आंसर ए और बी, ऐसे हमें सिचुएशन स्पीच लिखना है। शॉर्ट छोटा स्पीच। स्पीच यानी मतलब भाषण आप बोल सकते हो। जब कोई कहता है हमें कि ये सिचुएशन में कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, तो छोटा सा हमें भाषण तैयार करना है। ए नंबर का आपकी सिचुएशन है अ स्पीच इन विच द ग्रोन अप स्कोल्ड्स द चाइल्ड, है ना। अभी एक ऐसी स्पीच बता दी है हमें जिसमें ग्रोन अप यानी कि वयस्क लोग, बड़े लोग। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। बच्चों को क्यों डांटते हैं, तो कोई सिचुएशन के बारे में हमें लिखना है कि ऐसी इस कौन सी सिचुएशन, ये सिचुएशन के अंदर बड़े व्यक्ति या वयस्क लोग किस प्रकार से बच्चे को डांटेंगे या क्या बोलेंगे बच्चे को। तो हियर इज द आंसर। सिचुएशन है हमारी अ चाइल्ड सेज नो टू समथिंग। यदि कोई बच्चा किसी कार्य के लिए ना बोलता है तो उसमें कैसे हमको डांट पड़ती है, मतलब बच्चे को कैसे डांट पड़ती है, बड़े लोग कैसे डांटते हैं। सिचुएशन क्या है हमारी, से नो टू समथिंग, किसी कार्य के लिए, किसी चीज के लिए ना बोलना। ना बोलने पर ग्रोन अप वयस्क व्यक्ति किस प्रकार से बच्चों को डांटते हैं। हियर इज द आंसर। स्पीच बाय ग्रोन अप, बड़े लोग कैसे बोलते हैं वयस्क। व्हाट डिड यू से? नो। हाउ डेयर यू? Since when have you become so rude and stubborn? I cannot believe you can say no to whatever I ask you to do. You are a small child. You cannot refuse to do anything if told by elders. Do it again and I shall take you to task. Did you get it? इन्हें कि कैसे बच्चे डांटते, बच्चों को कैसे डांटते अगर किसी काम के लिए। अभी मम्मी भी आपको ना कोई काम बोले और आप ना बोल दो तो मम्मी बोले हाँ ऐसे कैसे तुमने ना बोल दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई हमें ना बोलने के, इतने असभ्य हो गए तुम, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, तुम्हें तमीज नहीं है। कभी भी कोई बड़ा कुछ कहे तो कभी ना नहीं कहने का, चलो जल्दी से जो काम बोला गया है उसे करो, ऐसे डांट पड़ती है ना, ये वही है। समझ में आया। नाउ सेकंड बी वाला जो है अ स्पीच in which the grown-up explains why his or her own actions are right। अब ये अगर बात है, इस पे हमें स्पीच लिखना है कि वयस्क व्यक्ति किस प्रकार से ये साबित करना चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही है। बड़े लोग हमेशा क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने जो बोला, मैंने जो किया वो सही है, आप जो बोल रहे हो गलत है। तो अगर ऐसा है तो वहां पर ग्रोन अप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं या किस प्रकार से स्पीच देते हैं। देखो यहां पर
सिचुएशन क्या है कि नो बोला है आपको, ऊपर सिचुएशन क्या थी, बच्चे ने ना बोला काम के लिए, तो बड़े ने किस प्रकार से उनको डांट लगाई, बराबर। अभी वही चीज है, सिचुएशन वही है, यहां पर कौन ना बोल रहा है, यस ग्रोन अप बोल रहा है ना, ऊपर बच्चे ने ना बोला तो उसको इतनी सारी डांट पड़ गई, है ना, ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे सभ्य हो गए हो, चलो जल्दी से करो, जो मैंने बोला है करना ही है, ऐसे। अब यही सिचुएशन है कि बड़ा व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति ना बोल रहा है, तो यहां पर वो अपने आप को कैसे डिफेंड कर रहा है कि मैं जो ना बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं, और मैं सही हूं ना बोल रहा हूं तो। अब यहां पर ग्रोन अप स्पीच देखो, लुक यू कैन नॉट गो फॉर स्विमिंग, माय डिसीजन इज फाइन, माय डिसीजन इज फाइनल। वो बोल रहा है देखो तुमको मैंने मना कर दिया ना, नहाने स्विमिंग के लिए नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मैंने जो निर्णय लिया दैट इज फाइनल, आई एम फर्म अबाउट दिस, यू शुड नो व्हाई आई डोंट अलाउ यू टू गो टू द पॉन्ड, तुम्हें समझना चाहिए मैं तुम्हें क्यों जाने नहीं दे रहा हूं वहां तालाब में नहाने। ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल स्विम देयर, वहां पर हर एक प्रकार के, हर टाइप के लोग आते हैं, है ना, कोई कैसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग उधर स्विमिंग के लिए जाएंगे। इट इज अ टेरिबली डर्टी पॉन्ड, और वहां पर इतने सारे लोग हैं, कितना गंदा होगा, कैसे कैसे लोग आके वहां पर नहाएंगे, और तुम भी उसी पॉन्ड में जाके नहाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दे रहा हूं। अगर मैं तुम्हें ना बोल रहा हूं तो मैं एकदम सही हूं, क्योंकि वहां का जो स्विमिंग पॉन्ड होगा जहां आप जाना चाहते हो, वहां पर अनेक प्रकार के लोग होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, इसीलिए मैं तुम्हें वहां जाने नहीं देना चाहता हूं, यानी कि मैं अपनी बात पर फर्म हूं। सी what I tell, what I tell you is good for you, and children should obey elders. You will not go. That's it. अब वो बोल रहे हैं देखो मैंने जो कुछ भी बोला है, अगर मैं तुम्हें रोक रहा हूं तो वो किस लिए है, तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे अच्छे के लिए है। और बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, ओबे एल्डर्स, बड़ों की बात माननी चाहिए। यू विल नॉट गो देयर, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, दैट्स इट, मैंने बोल दिया, मेरा डिसीजन फाइनल है, और मैं जो बोल रहा हूं, जो एक्शन ले रहा हूं वो सही है। यहां पर ना बोलने पर उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से डिफेंड किया कि हम एकदम सही है, और आपने ना बोला है तो आपको कितनी डांट पड़ गई है ऊपर सिचुएशन में, है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म two groups and discuss the following statements. One group should support the statement and the other group should oppose it. You may use English or your mother tongue wherever necessary in the discussion. अभी यहां पर एक जन बोल रहा है कि आप जो दो सिचुएशन मैंने पीछे ऊपर दी है ना, उस पे आप क्लास में दो ग्रुप करेंगे, और फिर एक जन बोलेगा कि नहीं बड़े लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, और एक जन बोलेगा कि नहीं जो छोटे लोग बोल रहे हैं वो सही है। तो इसमें हमको डिस्कशन करना है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 89 का इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ यूनिट 4.2, ठीक है बच्चों। सो दैट्स द एंड ऑफ योर इंग्लिश वर्कशॉप यूनिट 4.1 की। आपको क्या करना है, आज की डेट डालनी है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों के दोनों आपको प्रश्नोत्तर की कॉपी में देखकर लिखकर रखने हैं, ठीक है। और इसी पोयम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको अगले पीरियड में दूंगी। तो आपका आज का कार्य क्या है, कविता लिखकर उसके ग्लोसरीज यानी मीनिंग्स लिखना, और साथ ही साथ इंग्लिश वर्कशॉप भी कंप्लीट करके रखना है। कविता भी लिखनी है, बार बार बोल रही हूं, कोई पूछेगा नहीं मुझे कि टीचर पोयम लिखनी है क्या, समझ में आ गया। तो अब मिलेंगे हम हमारे इसी पोयम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।